हेलो बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के मोस्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन जो 2024 में पूछे गए हैं। तो बच्चों, अभी तक हम 73 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज उसके आगे करेंगे। तो हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान होगा। तो हमें दिया है बच्चों 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो हो गया 2 गुणे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 1/2 गुणे कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, रूट में 3/2। इस 2 से यह 2 कट गया, आ गया क्या बच्चों, रूट में 3/2। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों, रूट में 3/2। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन थीटा का मान होगा। यहाँ पर बच्चों दिया है साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4। तो साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हम बच्चों पहले आधार निकाल लेते हैं, तब हम टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, के का स्क्वायर बराबर होगा एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो के यहाँ पर 4 है, तो यानी कि 4 का वर्ग बराबर एल, एल यहाँ पर 3 है यानी कि 3 का वर्ग प्लस ए का स्क्वायर। 4 चौक 16 बराबर 3 तियाएँ 9 प्लस का ए स्क्वायर, 9 आ गया इधर, तो 16 माइनस 9 बराबर ए स्क्वायर। 16 में से 9 गया, 7 बराबर ए स्क्वायर। रूट में 7 बराबर ए स्क्वायर इधर आ गया तो रूट बन गया। तो यानी कि ए बराबर क्या हो गया बच्चों, रूट में 7। तो हमें टेन थीटा ज्ञात करना है बच्चों। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होगा, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो यानी कि टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब हमारा यहाँ पर है 3 बटे आधार कितना है, रूट में 7। तो बच्चों टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 3/√7। तो 3/√7, ये हमारा पहला आंसर सही हो गया। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए का मान होगा। दिया है कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/साइन ए प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए। 1 माइनस कॉस ए, इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर भी साइन है यहाँ पर भी साइन है, तो एलसीएम क्या हो गया, साइन ए। तो यहाँ पर साइन से साइन कट गया, तो यानी कि 1 प्लस साइन से साइन कट गया, क्या आ गया, कॉस ए। यहाँ पर है 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो क्या बन गया, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो यानी कि ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए बटे साइन।
तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर बराबर किसके होता है? साइन स्क्वायर ए बाई 2 के। साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। एक साइन ए से एक साइन ए कट गया, कितना बचा बच्चों? साइन ए। तो हमारा मान क्या हो गया? साइन ए। तो हमारा सही आंसर हो गया साइन ए। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। हमें दिया है बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे ये देखो, दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस, इसी प्रकार हम कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों एलसीएम ले लो इसका, इसको 1/1 कर लो, इसको भी 1/1 कर लो। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए बटे, फिर एलसीएम ले लो, साइन, यहाँ साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 का भाग देखो साइन आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाहर का बाहर के साथ गुणा और अंदर का अंदर के साथ गुणा, बाहर का बाहर के साथ गुणा और अंदर का अंदर के साथ गुणा। तो बच्चों क्या हो गया? यहाँ पर हो गया, ये ऊपर चला गया, यानी कि साइन स्क्वायर ए कोष्टक में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे नीचे का नीचे के साथ गुणा, यानी कि यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए कोष्टक में साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। बच्चों देखो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया? टेन स्क्वायर ए। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसके जैसा बना लो, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो। तो जब माइनस कॉमन किया जाएगा, इसके आगे आगे माइनस, तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए, इस नीचे वाले से यह ऊपर कट गया, कितना आ गया बच्चों? माइनस का टेन स्क्वायर ए। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? माइनस का टेन स्क्वायर ए। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र में एस टी पैरेलल है पी क्यू, क्यू एस बराबर है 3 सेंटीमीटर, एस आर बराबर है 1.5 सेंटीमीटर और पी टी बराबर है 2.8 सेंटीमीटर। तो टी आर का मान होगा। यहाँ पर बच्चों दिया है एस टी समांतर है क्यू पी के, यानी कि एस टी समांतर है क्यू पी के। क्यू एस बराबर है 3 सेंटीमीटर, क्यू एस बराबर है 3 सेंटीमीटर। एस आर
एस आर बराबर है 1.5 सेंटीमीटर। पी टी बराबर है 2.8 सेंटीमीटर। तो टी आर का मान ज्ञात करना है, यानी कि टी आर का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ बच्चों दिया है एस टी पैरेलल क्यू पी है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी टी बटे टी आर, पी टी बटे टी आर बराबर होगा क्यू एस बटे एस आर, क्यू एस बटे एस आर। क्यों लिख सकते हैं बच्चों, आधार भूत समानुपाती प्रमेय से। हम बच्चों इसको इसके बटे क्यों लिख सकते हैं, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। तो यहाँ पर पी टी बराबर है 2.8 सेंटीमीटर। टी आर हमें ज्ञात करना है, बराबर क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, और एस आर बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो क्रॉस गुणा कर लो बच्चों। टी आर 3TR बराबर हो गया 2.8 गुणे 1.5। टी यहाँ पर गुणा कर रहा, उधर जाकर भाग करेगा। टी आर बराबर हो गया 2.8 गुणे 1.5। तो 3 से भाग दिया जाए, 3 एकम 3, 3 5 15। तो यहाँ पर बच्चों गुणा कर लो, 0.5 का 2.8 में गुणा, तो 0.5 का गुणा 5 8 40 के शून्य हासिल 4, 5 दूना 10 4 14। कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। क्या आ गया, सेंटीमीटर, 1.40 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, 1.4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक्स अक्ष पर स्थित योम बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। हमें बच्चों दिया है, दो बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए ए और बी दिए गए हैं। कितने दिए हैं, 5, -2, -3, 2। बोला एक्स अक्ष पर स्थित एवं इतने और इतने बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए। यानी कि ये जो एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वो इसके बीचों बीच है, तभी ये दोनों बिंदु इस बिंदु से समदूरस्थ होंगे, यानी कि समान दूरी पर होंगे। तो बोला है एक्स अक्ष पर स्थित, तो बच्चों कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर जब स्थित होगा तो उसका वाई निर्देशांक 0 होगा। इसको मान लो बच्चों सी। अब बच्चों हमें इस एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ ए सी की दूरी बराबर होगी बी सी की दूरी। तो इस यहाँ से हम एक्स का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, यानी कि ए सी बराबर होगा बी सी के। तो दूरी सूत्र लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2, तो बच्चों पहले हम AC की दूरी निकाल रहे हैं, यानी कि AC की दूरी x2 हमारा ये हो गया, x - x1 हमारा 5 हो गया का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 हो गया, माइनस y1 माइनस का 2 है तो माइनस पहले से यहाँ पर, तो माइनस माइनस हो गए प्लस
2 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर बनाओ बच्चों, x2 हमारा अब किसके लिए हम निकाल रहे हैं, BC के लिए, यानी कि BC के लिए। तो x2 हमारा क्या हो गया, -3, तो -3 लिख लो। फिर माइनस का x1 हमारा हो गया x का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा 2 हो गया, 2 माइनस y1 x का होल स्क्वायर। इसको हल कर लो बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब बच्चों दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा तो ये रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, तो हो गया x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर होगा माइनस का 3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर। इसका वर्ग खोल लो बच्चों, x स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 2 गुणे x गुणे 5 प्लस का 2 का वर्ग 4 बराबर -3 का वर्ग करो, यानी कि 9 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू a -3 है, गुणे b कितना -x है, प्लस का 2 दूना 4 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 5 दूना 10x प्लस का 4 बराबर 9 प्लस का x स्क्वायर प्लस का माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, यानी कि 3 दूना 6x प्लस 4। बच्चों इस 4 से यह 4 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बचे क्या, 9 को इधर ले आओ बच्चों, 10x को उधर ले चलो, तो 25 माइनस का 9 बराबर 6x प्लस का इधर आ गया तो प्लस का 10x हो गया, तो 25 में से 9 गया 16 बराबर 6 4 10 6 16x, 16 से 16 कट गया, क्या आ गया बच्चों 1 बराबर x, यानी कि x निर्देशांक क्या हो गया बच्चों 1। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा सही आंसर होगा 1,0। 1 का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पर 1 आया और ये 0 है ही, यानी कि 1,0। तो हमारा सही आंसर हो गया बच्चों 1,0। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। बच्चों 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं, यदि उनकी संगत कोण बराबर हों और या फिर उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो यहाँ पर दिया पहला, यदि इनके संगत कोण बराबर हों, ये भी सही है। यदि इनकी संगत भुजाओं का समानुपात हो, इनकी भुजाएं समानुपाती हों, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, ये दोनों। क्योंकि यहाँ पर ही अगर बच्चों संगत कोण बराबर होंगे तब भी त्रिभुज समरूप होंगे, अगर इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तब भी हमारे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया, ये दोनों, ए और बी दोनों। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, त्रिभुज ODC समरूप हैं त्रिभुज OBA के, यदि कोण BOC बराबर है 125 डिग्री और कोण CDO बराबर है 70 डिग्री, तो कोण OAB का मान होगा। बच्चों दिया है त्रिभुज ODC यानी कि ODC, ये त्रिभुज समरूप है बच्चों OBA के, OBA के, यानी कि ये त्रिभुज समरूप है बच्चों इसके। और कहा है BOC बराबर 125 डिग्री है, CDO बराबर 70 डिग्री, CDO बराबर 70 डिग्री दिया है,
तो हमें बच्चों ज्ञात करना कोण ओ ए बी, हमें ज्ञात करना है कोण ओ ए बी, हमें बच्चों यह कोण ज्ञात करना है। तो बच्चों यह कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर बच्चों पूछा जाए ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा बच्चों, तो 180 में से 100 हम 25 घटा देंगे। क्यों? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री के, यानी कि इस रेखा पर यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। तो यहाँ पर 125 डिग्री है ही, तो 180 में से हम 125 घटा दें तो कितना बचेगा बच्चों? यानी कि कोण DOC, हमें ये कोण ज्ञात करना है, यानी कि कोण DOC बराबर, अगर हम 180 में से 125 घटा दें तो क्या मिलेगा बच्चों? 180 माइनस 125। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म कोण 180 डिग्री होते हैं। तो 180 में से 125 घटाओगे कितना बचेगा बच्चों? 55 डिग्री। तो बच्चों यह कोण कितना हो गया? 55 डिग्री। तो बच्चों अगर हम ये कोण पूछें तो कितना ये कोण होगा? ये हो गए 70 और 55, 7 5 12, 125 डिग्री हो गया, 125 डिग्री हो गया ये। अगर ये कोण पूछें तो कितना होगा? तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। यानी कि कोण DCO बराबर पूछें तो 180 में से क्या घटा देंगे बच्चों? 55 प्लस 70, यानी कि 55 प्लस 70 डिग्री घटा देंगे तो हमें ये कोण मिल जाएगा, यानी कि कोण DCO बराबर हो गया 180 माइनस 125 डिग्री, तो ये आ गया 55 डिग्री। तो ये हमारा कोण कितना हो गया बच्चों? 55 डिग्री। तो बच्चों हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो बच्चों कहोगे कि ये 55 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, संगत एकांतर कोण। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें ये रेखाएं समांतर नहीं दिए गए हैं, तो ये एकांतर रेखाएं भी नहीं होंगे, ना एकांतर कोण होंगे, ये तिर्यक रेखा का काम नहीं करेगा। तो बच्चों हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों यहाँ पर दिया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो यहाँ पर कोण हमें ज्ञात करना है बच्चों, कोण OAB ज्ञात करना है। तो बच्चों जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। क्यों? क्यों होगा बच्चों? समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज की संगत कोण हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बच्चों? समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं। तो यानी कि ये हमारा 55 डिग्री हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? 55 डिग्री। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जहाँ थीटा 0 या 0 से डिग्री से बड़ा है, 90 या 90 से छोटा है, तो थीटा का मान होगा। हमें बच्चों इस थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। क्यों? साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। तो यानी कि कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। तो इस साइन से ये साइन कट गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया? 90 माइनस थीटा। तो थीटा इधर माइनस का, इधर आएगा प्लस का, यानी कि थीटा प्लस थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। तो थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 90 डिग्री।
इस 2 से यह काट दो, कितना पर कट जाएगा बच्चों? 45 डिग्री पर, यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? थीटा बराबर 45 डिग्री। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान होगा। दिया है साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो बच्चों हम साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 75 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 75, तो 90 में से 75 घटाएंगे तो बच्चों फिर से हमारा 15 आ जाएगा। इसी प्रकार अब क्या करेंगे? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो ये थीटा यहाँ पर है, तो यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 75 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री। तो इससे ये कट गया, कितना आ गया बच्चों? 1। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? 1। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन पर 4 थीटा प्लस कॉस पर 4 थीटा का मान होगा। तो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे ये देखो। यहाँ पर बच्चों दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री। तो बच्चों हमें साइन पर 4 थीटा प्लस कॉस पर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम बच्चों थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें रख लेंगे थीटा का वैल्यू और आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दिया साइन थीटा, इसको उधर ले चलो बच्चों, बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया। तो बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, थीटा बराबर आ गया 90 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 बटे 2, कितना आ गया बच्चों? 45 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों? 45 डिग्री। तो बच्चों अब क्या करेंगे? इसमें थीटा का वैल्यू रखकर आंसर निकाल लेंगे। तो साइन पर 4 थीटा प्लस कॉस पर 4 थीटा, तो साइन पर 4 45 डिग्री है प्लस कॉस 45 डिग्री पर 4 है। तो बच्चों साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों? 1/√2, इसके ऊपर 4 घात, प्लस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2, इस पर 4 घात। तो यानी कि इसको हम 4 बार लिख सकते हैं, 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 प्लस 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 √2 गुणा होगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा? 1/2 गुणे √2 क्या बन जाएगा? 1/2 प्लस √2 गुणे √2 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 गुणे √2 गुणे √2 कितना हो गया बच्चों? 1/2। तो इसका गुणा कर लो बच्चों, 1/4, 2 दूना 4 हो गया, प्लस 1/4 ये भी हो गया। जोड़ लो बच्चों, आधार समान है तो घात ऊपर की जुड़ जाएंगी। यहाँ पर हर समान है तो ऊपर
जुड़ जाएगा, तो यानी कि 1 1 2 हो गया बटे 4, 2 1 का नम 2, 2 दूना 4 बराबर आ गया 1 बटे 2। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों, 1 बटे 2। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, sec a प्लस tan a एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन a का मान होगा। तो बच्चों इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो दिया है बच्चों sec a प्लस tan a एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में दे 1 माइनस साइन a। तो बच्चों कॉस सेक ए बराबर किसके होता है, 1 बटे कॉस ए के। तो सेक ए बराबर किसके होता है, 1 बटे कॉस ए के। प्लस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन होता है साइन ए बटे कॉस ए। साइन को टेन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए बटे कॉस ए, कोष्टक बंद। 1 माइनस साइन ए, एलसीएम ले लो बच्चों, कॉस आ गया, 1 प्लस साइन ए हो गया, यहाँ पर हर समान है तो ये जुड़ जाएंगे, हो गया 1 माइनस साइन ए। तो बच्चों देखो ध्यान से, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो क्या बन गया बच्चों, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर बटे कॉस ए, एक स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बराबर किसके होता है, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। चूँकि बच्चों हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता 1 के। तो बच्चों अगर साइन थीटा को हम उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हमने क्या किया, इसी सूत्र से हमने यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख दिया कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, कितना आ गया बच्चों, कॉस ए। यही हमारा सही आंसर हो गया। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। हमें बच्चों क्वेश्चन में कहा है बिंदु ओ का ए और पी यानी कि ए और पी से देखने पर अवनमन कोण पूछा है बच्चों। तो बच्चों अवनमन कोण यहाँ पर बना लो कि अवनमन कोण क्या होंगे, डैश डैश। बच्चों हमसे पूछा है अवनमन कोण यानी कि यह कोण और यह कोण पूछा है। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, हमसे पूछा है ये कोण और ये कोण, क्योंकि अवनमन कोण यही होता है, ऊपर से देखने पर जो कोण बनता है उसी को हम अवनमन कोण कहते हैं। तो यानी कि ए से देखने पर और पी से देखने पर अवनमन कोण कितना बनेगा, हमें ये कोण पता करना है और ये कोण पता करना है। तो बच्चों कैसे पता करेंगे, अगर बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये पूरा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये पूरा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर हम 90 में से इस 60 को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये कोण। उसी प्रकार हम ये पूरा कितना बन रहा है 90 डिग्री। अगर हमें बच्चों ये कोण पता चल जाए तो 90 में से ये कोण घटा देंगे तो हमें ये कोण पता चल जाएगा कि ये कोण कितना है। तो ऐसे ही करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ये पूरा 45 डिग्री है और हमें ये कोण पता करना चाहें, पता कर नहीं कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं। कैसे, हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो 90 यह है, 45 यह है, तो इनका योग कितना हो गया। हमें ये कोण ज्ञात करना है, कोण ये ज्ञात करना है। तो ये कैसे हम निकालेंगे, तो यानी कि ओ ए बी कोण बराबर हो जाएगा 180 में से घटा दें यह कोण प्लस यह कोण को, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से घटा देते 45 प्लस 90 डिग्री, तो हमें ये कोण पता चल जाएगा। 180 माइनस 45 और 90 कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। 180 में से 135 डिग्री घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, 45 डिग्री। यह कोण कितना हो गया बच्चों, 45 डिग्री। अगर बच्चों यह कोण 45 डिग्री है, ये पूरा कितने का है, 90 का, तो 90 में से ये इतना 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। क्या बचा बच्चों, यहाँ पर 45 डिग्री। तो बच्चों ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो 90 में से अगर हम ये इतना 60 डिग्री घटा दें तो कितना बचेगा बच्चों, 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पर किस क्रम में पूछा, ए और पी, पहले ए का वैल्यू होना चाहिए और फिर पी का वैल्यू होना, यानी कि ए का वैल्यू 45 डिग्री फिर 30 डिग्री। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, 45, 30 डिग्री। तो हमारा सही आंसर हो गया बच्चों 45, 30 डिग्री। बच्चों आज इतना ही, इसी प्रकार मिलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर अगले वीडियो में। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।